Good morning, dear student. Today we will read the seventh chapter, Glimpses of India. In this chapter, we will take today the first part, A Bakers from Goa. This part is written by Lucio Rodriguez. Lucio Rodriguez, he belonged to Brazil and he was born in Rio de Janeiro. He is a famous third black belt player and also a famous teacher. He writes different articles and this is a one-off article written by Lucio Rodriguez. इस आर्टिकल में आखिरकार उन्होंने क्या बताया है, क्या लिखा है, आइए इसको जानते हैं। इस आर्टिकल के अंदर गोवा के ट्रेडिशनल जो बेकर्स हैं उसका एक पेन पोर्ट्रेट, उसकी एक पिक्चर उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की है और किस तरीके से बेकर्स गोवा की सोसाइटी के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, एक इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं बेकर्स, उसको यहाँ पे उन्होंने बताया है, दर्शाया है। तो आइए जानते हैं कि बेकर्स गोवा की सोसाइटी में किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं और बेकर्स की क्या क्या क्वालिटी होती है, बेकर्स यहाँ तक गोवा तक पहुँचे कैसे, किस तरीके से बेकरी की स्थापना की गई, बेकर्स को गोवा वाले क्या कहते हैं, इन सब बातों के बारे में हम आइए विस्तार से जानते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. हम लोगों ने अपने एल्डर्स को, अपने बुजुर्गों को प्रायः पुर्तगीज़ दिनों की याद करते हुए उनके फेमस लोव्स और ब्रेड के बारे में बात करते हुए, उनकी जो पाव रोटी होती है, लोव मीन्स, और ब्रेड के बारे में बात करते हुए हमने अक्सर उनको सुना है। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स पुरानी बातों को याद करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए, इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। दोज ईटर्स ऑफ लोफ माइट हैव वैनिश्ड, जो वो लोफ को खाने वाले थे वो तो शायद चले गए, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसको बनाने वाले लोग जो है अब भी यहीं रह गए। यहाँ कहाँ? गोवा में रह गए। वी स्टिल हैव अमोंगेस्ट अस मिक्सर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बैक द लोव्स, हमारे बीच में अब भी जो मिक्सर्स हैं, जो सामान मिलाने वाले हैं, मोल्डर्स हैं, मोल्डर्स मीन्स उनको सांचों में ढालने वाले, जो लोफ बना के उनको सांचों में ढालने वाले हैं, एंड दोज हु बैक द लोव्स, और जो ब्रेड को सेंकने वाले हैं, उनको सेंकते हैं, वो अब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंस स्टिल एग्जिस्ट, वो पुरानी प्राचीन जो फर्नेंसेस थी, जो भट्टियाँ थी, वो अब भी बनी हुई हैं, उनका टेस्ट अब भी आप ले सकते हैं, उनको अब भी आप हमारे बीच में देख सकते हैं, अब भी एग्जिस्ट हैं, अब भी अस्तित्व में हैं। द फायर इन द फर्नेंस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और इन भट्टियों की जो आग है वो अभी तक एक्सटिंग्यूज नहीं हुई है, अभी तक बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और इसी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल बेकर्स के बैम्बू की जो थड है, उसकी थाप की आवाज़ है, थप थप की आवाज़ है, उसकी जिंगलिंग साउंड है, थड मीन्स थप थप की आवाज़, और उसकी जो जिंगलिंग साउंड है, जो उसकी झनकार की आवाज़ है, उसको आप, उसके आने की आवाज़ को आप अब भी सुन सकते हैं, उसको आप अब भी अलग अलग स्थानों पे उनकी आवाज़ों को अब भी सुना जा सकता है गोवा में। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन देयर फैमिली प्रोफेशन, हो सकता है कि पिताजी उनके जीवित ना हो, उनके फादर जीवित नहीं हो, लेकिन उनके बच्चों ने, उनके पुत्र अब भी उनका जो फैमिली प्रोफेशन है, उनका जो पारंपरिक व्यवसाय है, उसको चला रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नॉन एज पैडर इन गोवा, और इन बेकर्स को गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। तो गोवा में बेकर्स को क्या कहते हैं? पैडर कहते हैं, पैडर के नाम से उनको लोग अब भी जानते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, हमारे बचपन के दिनों में जो बेकर्स थे वो हमारे मित्र हुआ करते थे, हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे कंपेनियन हुआ करते थे, एंड गाइड हुआ करते थे, हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे, हमारे साथी हुआ करते थे, हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे, हमारे दोस्त हुआ करते थे।
ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, और वो दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, पहली दफ़ा तब जब वो अपना मॉर्निंग में सामान को बेचने आते थे। एंड देन अगेन, और दोबारा व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, दोबारा जब वो अपनी बड़ी सी बांस की टोकरी को खाली करके लौटते थे। द जंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और उनकी जो जिंगलिंग, जो झनकार की आवाज़ और उनकी धप-धप की जो बैम्बू की आवाज़ थी, वो हमको नींद से उठा देती थी और हम उनसे मिलने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए दौड़े चले आते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव, क्या ये हमारा लव के प्रति प्यार था या पाव के प्रति प्यार था? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। द लव्स वर बॉट बाय सम पेस्किन और बेस्टीन द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ऐसा नहीं था, क्योंकि जो लव्स थे यानी जो पाव थे वो तो किसके द्वारा खरीद लिए जाते थे? वो बॉट बाय सम पस्किन और बेस्टीन द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो हाउस के जो मैड सर्वेंट थे, उनका नाम चाहे पस्किन हो चाहे बेस्टीन हो, उनके द्वारा उन लव को खरीद लिया जाता था। वाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली, हम किसके लिए इच्छा करते थे? हम उन ब्रेड बैंगल्स के लिए, जो ब्रेड की जो बैंगल्स वो बनाते थे, उनको ध्यानपूर्वक चुनने की इच्छा के साथ में उनका वेट किया करते थे। यानी बच्चे ब्रेड बैंगल्स को ज़्यादा पसंद करते थे लॉव्स के बजाय। लॉव्स तो बड़े लोग परचेज कर लिया करते थे, लेकिन जो बच्चे थे घर के, वो ब्रेड बैंगल्स के लिए उनका वेट किया करते थे। विच वी चूज़ केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैक, और कभी कभी यह विशेष ब्रांड वाली स्वीट ब्रेड हुआ करती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बो स्टेप, और बेकर जो थे वो अपनी जो उनकी बैम्बो स्टिक थी उसके साथ झंग झंग की साउंड के साथ आते थे। बैम्बो स्टफ मीन्स बैम्बो स्टिक के साथ में एंट्री किया करते थे उसकी झंझंग साउंड के साथ। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो अपने बास्केट जो कि उनके सिर पे रखी रहती थी उसको सपोर्ट करते थे। एंड द अदर बैंक द बैम्बो ऑन द ग्राउंड, और दूसरे के हाथ के साथ में वो उस टोकरी को उस बांस पे टिका देते थे, ग्राउंड पे रख देते थे। बैम्बो को ग्राउंड पे रख के उसके ऊपर उसको टोकरी को टिका दिया करते थे। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वो one hand supported the basket on his head and the other banked the bamboo on the ground. पहले हाथ से वो बास्केट को सपोर्ट किया करते थे और दूसरे हाथ से बैंक्ड मीन्स थपकाया करते थे बैम्बू को, धम की आवाज़ किया करते थे बैम्बो से उसको ग्राउंड पे पटक के। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, वो हाउस की जो लेडीज़ थी उनको अभिवादन करके गुड मॉर्निंग कहा करते थे। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो, और उसके बाद में उस बास्केट को उस वर्टिकल बैम्बो पे टिका दिया करते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ ए माइल्ड रिबक एंड द लव वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और हम बच्चों को धकेल दिया जाता था एक हल्की सी फटकार के साथ में, माइल्ड रिबक में हल्की सी फटकार के साथ में। एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लव्स थे, जो पाव थे, वो सर्वेंट को दे दिए जाते थे, उनको डिलीवर कर दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पारपेट एंड पीप इनटू द बास्केट, हम या तो किसी बेंच पे चढ़ जाते या किसी मुंडेर पे, पारपेट में मुंडेर पे चढ़ जाते और वहाँ से उसकी दीवार, उसकी टोकरी में झांका करते थे समहाउ, किसी भी तरीके से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लव्स, मुझे अब भी उसकी जो खुशबू है, स्पेशल फ्रेगरेंस, टिपिकल फ्रेगरेंस मीन्स सच ए टाइप ऑफ स्पेशल फ्रेगरेंस, उन लव की अब भी मुझे याद है, उनकी अब भी स्पेशल सुगंध मुझे याद आती है, याद है। लव फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, लव्स जो होते थे वो एल्डर्स के लिए होते थे और बैंगल्स बच्चों के लिए लाई जाती। देन वी वुड
डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। इसके बाद हम न तो अपने टीथ ब्रश किया करते थे, न तो ब्रश करते थे, न अपने मुंह को धोने का हमें याद रहता था। एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा करें भी क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, और कौन इतनी मेहनत करे कि टूथ ब्रश के लिए मैंगो लीफ को प्लक करे, तोड़े, उसके बाद उससे ब्रश करे। इन सब खतरों में पड़ने से बढ़िया था कि हम ब्रश ही ना करें। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ऐसा करना आवश्यक भी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि शेर तो, जो टाइगर होता है, बाघ होता है, वो कभी भी अपने टीथ को ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और जो गर्म चाय थी वो सारी मुंह को अच्छे से धो दिया करती थी और उसको साफ कर दिया करती थी। आफ्टर ऑल, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। मैरीज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, और शादी का कोई भी गिफ्ट, दावत, शादी की कोई भी पार्टी बिना बॉल के अच्छी नहीं लगती थी। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जिस तरीके से कोई भी पार्टी, कोई भी फीस्ट, कोई भी दावत जो है बिना ब्रेड के अपनी चमक खो देती, उसी तरीके से मैरिज गिफ्ट भी मीनिंगलेस थे बिना बोल के। बिना बोल के किसी भी मैरिज गिफ्ट में भी मज़ा नहीं आता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, और गांव में बेकर कितना इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है यह बताने के लिए ऊपर कही गई बातें भी इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, जो घर की महिलाएं होती थी वो सैंडविचेस बनाती थी अपनी बच्ची की इंगेजमेंट के अवसर पे। केक्स एंड बोलिनाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, इसी तरीके से क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स पे केक और बोलिनाज जो थे बहुत ज़रूरी थे। बोलिनाज ये भी एक आइटम है जो कि बेकरी से बनता है। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेंस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, इसलिए बेकर की जो फर्नेंस थी, जो भट्टी थी, गांव में होना अति आवश्यक उसका माना जाता था। द बेकर्स और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। ड्रेस, उनकी जो ड्रेस होती थी बेकर्स और पाव बेचने वालों की, उनकी एक स्पेशल ड्रेस हुआ करती थी, एक पिक्यूलियर ड्रेस होती थी, एक स्पेशल ड्रेस होती थी, उसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, यह एक सिंगल पीस की, सिंगल कपड़े की बनी हुई लंबी सी फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी saw bakers wearing a shirt and a trouser which was shorter than full length ones and longer than half pants. हमने अपने बचपन के दिनों में बेकर्स को एक शर्ट और एक ट्राउज़र पहने हुए देखा है जो कि नेकर से तो छोटा हुआ करता था और हाफ पैंट से थोड़ा जो कि जो ट्राउज़र है उससे तो छोटा हुआ करता था और हाफ पैंट से थोड़ा लंबा हुआ करता था। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पैटर्न, और यहाँ तक कि आजकल के दिनों में भी अगर कोई बच्चा एक ऐसा पैंट पहनता है जो कि हाफ पैंट से थोड़ा लंबा है, जो कि घुटनों तक जाता है, तो लोग बाग उसके ऊपर कमेंट करके ये कहते हैं कि उसने पैडर जैसी एक ड्रेस पहन रखी है, पैडर जैसा एक यूनिफॉर्म पहन रखी है, पैडर जैसा एक कपड़ा पहन रखा है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, बेकर जो थे महीने के अंत में अपने बिल्स को कलेक्ट किया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल, और उनका मंथली अकाउंट जो है किसी भी दीवार के ऊपर पेंसिल से रिकॉर्ड किया जाता था। वो अपने मंथली अकाउंट को एक वॉल पे पेंसिल से लिख करके रिकॉर्ड करते थे। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज, बेकिंग वास्तव में इन पुराने दिनों के अंदर एक बहुत ही मुनाफा भरा व्यवसाय हुआ करता था। द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखे नहीं मरते थे। स्टार्व्ड मीन्स भूखे नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, वो उसकी फैमिली और उसके जो नौकर थे वो हमेशा खुश और प्रॉस्परस रहा करते थे, यानी कि वो हमेशा प्रसन्न नज़र आते थे, उनका जीवन संपन्न हुआ करता था। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस, और उनकी जो प्लम फिजिक्स यानी उनका जो मोटापा है वो
इस बात का एक टेस्टिमनी है, इस बात का एक प्रूफ है कि वो खुश और संपन्न थे। इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर। यहाँ तक कि आज के दिनों में भी एक व्यक्ति जो कि मोटा होता है, जैक फ्रूट लाइक जिसकी अपीयरेंस होती है, जो कि थोड़ा मोटा व्यक्ति हो, उसको हम आज भी एक बेकर के साथ कंपेयर करते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। In next video we will read the second part of this chapter. Thank you.